हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैरी माय हस्बैंड का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो पार्ट 4 में हम देखते हैं। इधर यूजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वो जान चुका था कि वो अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता और 10 साल बाद अब उसकी भी मौत पक्की है। जो सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और यूनो के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो उसे बुलाकर डायनामाइट और स्प्रिंग डेज़ के बारे में पूछने लग जाता है, जो कि बीटीएस के अनरिलीज्ड सॉन्ग थे। पर वो तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जिससे कि यूजी को ये तो समझ में आ जाता है कि यूनो के पास पूरी लाइफ है और जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए बस उसे ही चुना गया था, क्योंकि उसके अलावा और कोई टाइम ट्रैवल करके नहीं आया था। इसके बाद वो बहुत सारा ड्रिंक करने लग जाता है और वहीं पर सो जाता है, जिसकी वजह से हेयोन उसे लेने के लिए आती है, क्योंकि योनो यूजी के फ़ोन से उसी के नंबर का डायल किया था। वहाँ पहुँचने के बाद वो उसे बताती है कि यूजी उसका भाई है और साथ ही बॉस भी है। तभी योनो को याद आता है कि उसने पहले भी हेयोन की आवाज़ सुनी थी जब उसने जीवन के लिए केक भिजवाया था, इसलिए वो हेयोन से जीवन के बारे में पूछता है। तो हेयुन उसे पहचान जाती है और उसके बनाए हुए केक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाती है, जहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बात हो रही थी। तो हम लोग समझ पाते हैं कि फ्यूचर में इन दोनों की भी केमिस्ट्री आगे जाकर अच्छी बन सकती है। अगले दिन यूजी ग्रैंडपा के घर पर होता है। यहाँ पर वो शूटिंग करते करते ड्रिंक कर रहा था, तो ग्रैंडपा उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ वो उसे समझाते हैं कि वो सुबह सुबह ड्रिंक नहीं कर सकता और उसे ली के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। साथ ही वो उसे यूरा नाम की लड़की से शादी करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि यूरा के डैड एक वक्त पर ग्रैंडपा के बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, जिस चीज़ के लिए यूजी साफ साफ मना कर देता है। जो सुनकर ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि अगर वो उससे शादी नहीं कर सकता तो कम से कम वो उन्हें उस लड़की से तो मिलवा ही सकता है, जिसे यूजी पसंद करता है। पर यूजी यहाँ भी कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि आप इस समय कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और डिसाइड करता है कि भले ही उसके पास जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए कम टाइम हो, पर फिर भी वो आखिरी दम तक उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसके फ्यूचर को ठीक करके ही मरेगा। वहीं जब जीवन ऑफिस जाती है तो वहाँ पर सभी लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे और ये वही स्टॉक थे जिसमें जीवन ने पैसे लगाए हुए थे। इसलिए वो अपना कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके स्टॉक भी डबल हो चुके हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसे मिनहोन बात करने के लिए बुला लेता है, पर उसके जाते ही सोमिन उसका कंप्यूटर चेक करती है और उसे पता चलता है कि जीवन ने मिनहोन को बिना बताए स्टॉक खरीदे हैं और वो भी डबल हो गए हैं, जिससे कि सोमिन भी वो स्टॉक खरीद लेती है। दूसरी तरफ मिनहोन जीवन के पैसे निकलवाने के लिए उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाने की बात करता है, ताकि वो सोमिन को भी इम्प्रेस कर सके। पर उन पैसों से तो जीवन ने स्टॉक खरीद लिए थे, इसलिए वो मिनहोन को कहती है कि उसने तो उन पैसों से इंश्योरेंस करवा लिया। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहने लग जाता है कि अब उसे अपने स्टॉक बेचने होंगे, पर वो उसे ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि वो मिनहोन का भारी नुकसान करवाना चाहती थी और जिस स्टॉक में उसने पैसे लगाए थे वो कंपनी बंद होने वाली थी। तो जीवन चाहती थी कि मिनहोन के पैसे उस काम के अंदर डूब जाए, इसलिए अब वो एक नया प्लान बनाती है और कहती है कि वो और सोमिन मिलकर पिकनिक पर जाएंगे और सारा खर्चा जीवन उठाएगी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अभी तीनों पिकनिक पर जाते हैं, जहाँ मिनहोन सोमिन की केयर किए जा रहा था। पर जीवन खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। अब जब ये तीनों वहाँ पर बात कर रहे थे तो सुमिन बोलती है कि वो तीनों एक फैमिली है, जिससे जीवन को याद आता है कि उसकी ये फ्रेंड उसे आगे जाकर मार डालेगी। तभी मिनहोन अपना हाथ जीवन पर रखने की कोशिश करता है, पर जीवन को याद आता है कि इसी हाथ से मिनहोन ने उसे मारा था, इसलिए वो एकदम से डर जाती है और उन दोनों के सामने बहाना करती है कि उसके ऊपर कोई कीड़ा चल रहा था। ये सुनते ही सुमिन अपने डरने की एक्टिंग करती है, जिससे मिनहोन उसे संभालने लग जाता है और जीवन को याद आता है कि ये सब मिनहोन एक वक्त पर उसके साथ किया करता था। उसी वक्त जीवन को यूनो का कॉल आता है, तो वो उससे बात करने के लिए वहाँ से उठकर चली जाती है। असल में पहले जीवन ने उसे फ़ोन लगाया था ताकि वो उन दोनों से बचकर पिकनिक से निकल सके। इसके बाद यूनो जीवन से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर आता है और वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आता है, जिसे देखकर जीवन बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिन्हें एक बार फिर से यूजी साथ में देख लेता है और जीवन को ऑफिस में बुलाता है, जहां वो उसे बताती है कि वो मिनहोन और सोमिन को डेट पर भेज कर आई है। तो यूजी उसे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम बताता है और कहता है कि जब वो चेयरमैन बन जाएगा तब मिस्टर ली अपने आप ही रिज़ाइन कर देगा, पर तब तक उन्हें मिस्टर ली को कंट्रोल करना होगा। और उसने जानबूझकर तुम्हें फूड किट वाला प्लान नहीं दिया, जिसके साथ साथ वो उसे ये भी कहता है कि उसे जब भी उसकी ज़रूरत होगी तो वो उससे कभी भी मदद मांग सकती है।
अगले दिन हम देखते हैं कि उन सभी के लिए एक वर्कशॉप रखी जाती है और इसकी अरेंजमेंट करी थी हेयोन ने, और वो सबको बताती है कि वर्कशॉप में एक ट्रेजर हंट गेम भी है और जो फर्स्ट आएगा उसे ट्रैवल वैन में स्टे करने का मौका मिलेगा और जो लास्ट आएगा उसे सिर्फ स्लीपिंग बैग्स मिलेंगे। जो सुनकर सभी लोग अपनी टीम बनाना शुरू कर देते हैं और सोमिन और जीवन छुपकर हेयोन की बातें सुन लेते हैं कि फर्स्ट फ्लैग पानी के बीच में लगा हुआ है, जिससे कि सोमिन जीवन से कहती है कि वो इस काम में मिनहोन से मदद लेगी। इसलिए वो मिनहोन को ढूंढने वहाँ से भाग भी जाती है, पर जीवन अच्छे से याद करती है कि मिनहोन को लास्ट फ्लैग मिलेगा और वो स्लीपिंग बैग में सोएगा, जबकि सोमिन को बॉस की वजह से फर्स्ट फ्लैग मिलेगा और वो वैन में स्टे करेगी। लेकिन अब तो बॉस बदल चुका है, क्योंकि पहले कोई और बॉस था और अब मिस्टर ली बॉस हैं, इसलिए सोमिन मिनहोन के पीछे जाने लगती है। पर जीवन भी सोच लेती है कि वो किसी भी तरीके से फर्स्ट फ्लैग लेकर रहेगी, इसलिए वो अकेली उसे लेने के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे यूजी मिल जाता है, जो कि जीवन को किसी भी तरीके की मदद के लिए उसके पास आने के लिए कहता है। पर जीवन उसे समझाती है कि वो उसका यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी तरह उसे भी एक नया मौका मिला है वो सब करने का, जो कि वो पिछली लाइफ में नहीं कर पाया। तो वो चाहती थी कि वो बस उसके साथ ऑनेस्ट रहे। पर तभी यूजी उसके क्लोज आकर अपनी जैकेट ओपन करता है और अपनी बॉडी पर वो हर्ट वाला निशान दिखाता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने ही मुझे चुना है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, इसलिए मैं तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट करूंगा। जो देखकर जीवन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, पर फिर भी वो यूजी से कहती है कि वो बस उससे सब कुछ शेयर करेगी और बिना उसकी मदद के सब कुछ करके दिखाएगी। दूसरी तरफ सोमिन मिनहोन को ढूंढ लेती है और अपने हाथ पर चोट लगा लेती है ताकि उसे पानी में ना जाना पड़े और वो अपनी जगह उसे फ्लैग लेने के लिए भेजकर फर्स्ट प्राइज़ जीत सके, जिसके लिए मिनहोन भी हाँ कर देता है। दूसरी तरफ जीवन को पानी के बीच वाला फ्लैग नज़र आ जाता है, जिसे लेने वो पानी में कूद जाती है। पर यूजी को हेयोन की बात से पता चलता है कि वो पानी बहुत ज़्यादा गहरा था, तो जल्दी से जीवन को बचाने के लिए चला जाता है, जो कि सच में डूब रही थी। उसे बाहर लाकर वो उसको थोड़ा सा गुस्सा करता है कि वो उससे मदद भी मांग सकती थी और उसने इतना सब क्यों किया। तो गुस्से में जीवन भी उसे कह देती है कि वो सोमिन बनकर नहीं जीना चाहती, जो कि दूसरों से मदद लेकर अपनी लाइफ जिए। वो बस अपना काम खुद करना चाहती है। जो सुनकर यूजी उसके सवाल का जवाब दे देता है कि वो अपनी इस नई लाइफ में क्या चीज़ करना चाहेगा। वो बोलता है कि वो सिर्फ स्टेबिलिटी बनाना चाहता है, यानी कि वो जीवन को इतनी अनस्टेबल लाइफ में उसका साथ देना चाहता था ताकि वो उसकी लाइफ को स्टेबल बना सके, जैसे कि जीवन ने भी उसे ये सब कहा था जब वो पहली बार नशे की हालत में मिली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सोमिन मिनहोन के साथ फर्स्ट फ्लैग लेने के लिए जाती है, पर उससे पहले ही कोई और वो फ्लैग लेकर चला गया था, जिस वजह से वो दोनों वापस आ जाते हैं और थोड़ा अपसेट भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीवन के पास वो फर्स्ट फ्लैग था और वो आराम से हेयोन और मिस यांग के साथ बैठी थी। वो उनसे पूछती है कि अगर कोई आपको अपनी विश बताए कि वो स्टेबल रहना चाहता है तो इसका क्या मतलब है, जिस पर उन्हें लगता है कि ज़रूर ऐसा उसको मिनहोन ने बोला होगा। इसलिए वो जीवन को कहती है कि उसे अभी कैंपिंग वैन मिली है, तो वो रात में मिनहोन को उसमें स्नीक इन करवा सकती है और उससे इसका जवाब पूछ सकती है। भी जीवन को याद आता है कि पिछली बार जब उसने ट्रेजर जीता था तो मिनहोन ने उसे सोने नहीं दिया था और वो दोनों ही पूरी रात भर घूमे थे, जहां दोनों ड्रिंक करके एक दूसरे के क्लोज भी आ गए थे। पर क्योंकि इस बार किस्मत में थोड़े से चेंजेस हैं, तो वो सोच लेती है अब किसी तरीके से उसे अपनी जगह सोमिन को टेंट दिलवाना होगा, ताकि वो सब चीज़ जो पहले उसके साथ हुई थी वो वापस से रिपीट हो, लेकिन अब उसकी जगह वहाँ पर सोमिन होगी। जो सोचकर वो बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे यूजी मिल जाता है, जिससे वो बताती है कि वो पानी में डूबने से बिल्कुल भी नहीं डरी और उसे बस इस बात का डर था कि वो दूसरा चांस मिलने के बाद भी सेम गलती ना करे। बाद वो आगे बढ़ जाती है ताकि किसी तरीके से सोमिन को फ्लैग नंबर 4 मिल सके, और असल में ऐसा ही होता है। वो किसी और से फ्लैग नंबर 4 छीन लेती है और उसे गेम से आउट कर देती है, लेकिन तभी उसकी नज़र जीवन पर पड़ती है, जिसके हाथ में फर्स्ट फ्लैग था। इसलिए वो उसे छीनने के लिए जीवन के पास जाती है, पर जीवन उसे बालों से पकड़कर खींचने लग जाती है और उसे नीचे गिरा देती है, जहाँ इनके बीच बहुत ही मज़ेदार कैट फाइट होती है, जिससे जीवन अपना फ्लैग बचा लेती है और वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि ये सिर्फ एक गेम है। पर उस जगह पर सोमिन को थोड़ी सी चोट भी आ जाती है, इसलिए आगे जाकर जीवन को थोड़ा सा बुरा फील होता है और वो सोमिन को उठाने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो उससे पहले ही वहाँ से उठ चुकी थी और पीछे से आकर हंसते हुए वापस से जीवन को पकड़ लेती है और उसे आउट करके नीचे गिराकर उससे फर्स्ट फ्लैग छीन लेती है। जहाँ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अभी शाम को सभी लोगों के सामने विनर अनाउंस किए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हेयुन जैसे ही फर्स्ट फ्लैग वाले पर्सन को आगे आने के लिए कहती है, तो जीवन वहाँ पर
उठकर सबके सामने आ जाती है और उसके हाथ पे फर्स्ट फ्लैग था। तब हमें यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जीवन नीचे गिरी थी तो सुमिन उसे इंसल्ट करती है कि वो तो वैन की जगह टेंट में भी सो सकती है और उसे वैन की क्या ही ज़रूरत है। तो जीवन उसे पकड़ लेती है और कहती है अगर उसके पास वैन है तो वो टेंट में क्यों जाएगी। इसके बाद वो अपने जूडो मूव का यूज़ करके सुमिन को एक बार फिर से नीचे गिरा देती है और फ्लैग जीत लेती है। और विनर अनाउंस होने के बाद जीवन अपने हैंड वॉश करने के लिए जाती है तो सुमिन भी वहाँ पर आ जाती है। वो उसके ऊपर पानी फेंक कर उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और उसे एक बुरा इंसान साबित करने में क्यों लगी है। जिस पर जीवन सुमिन को सच बता देती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि सुमिन हमेशा से ही उसकी चीज़ों का इस तरीके से यूज़ करती है जैसे कि वो सब चीज़ें उसकी खुद की हो, और वो उसको काफ़ी अनोइंग भी बोलती है, जो सुनकर सुमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो जीवन से बोलती है कि उसने हमेशा उसकी मदद करी है और उसे वो सब कुछ दिया है जिसकी जीवन को ज़रूरत थी। तो जीवन उसे उसकी सच्चाई बता देती है कि सुमिन हमेशा ही खुद को बड़ा दिखाने के लिए उसे नीचा दिखाती है, इसलिए अब जीवन उसे हेट करती है। और अब तो वैसे भी मिनहोन से उसकी शादी होने वाली है और वो अपनी फैमिली बनाने वाली है, तो उसे सुमिन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ वो ऐसा इसलिए कहती है ताकि अब सुमिन उससे मिनहोन को छीनने के लिए कोशिश करे, जैसे कि सुमिन हमेशा उसकी चीज़ों को छीन लेती है। जिसके बाद जीवन वहाँ से चली जाती है और यूजी से मिलती है, क्योंकि उसने ये सब कह तो दिया था पर उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा था। फिर भले ही वो गलत ना हो, पर यूजी उसे समझाता है कि उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अब सुमिन जानती थी कि जीवन उसके साथ ऐसा मिनहोन की वजह से कर रही थी। तो अब वो जीवन को पनिश करने के लिए ज़रूर मिनहोन को फंसाने वाली थी, और असल में वो ऐसा ही करती है। अब वो किसी तरीके से इमोशनल बनकर मिनवॉन को अपनी टेंट तक बुला लेती है, जहाँ वो बार बार ऐसा शो करने लग जाती है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, और वो उसकी आंखों में भी देखने लग जाती है, जिससे मिनहोन भी समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, और ये सब जीवन दूर से देखती है क्योंकि उसका यही प्लान था। लेकिन फिर भी उसे ये देखकर बुरा लग रहा था, क्योंकि मिनहोन और सुमिन एक समय पर उसके काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, और अब वो उसे इस तरीके से हेट करेंगे जीवन नहीं जानती थी, जिस वजह से वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। पर तभी यूजी वहाँ पर आता है, जो कि उसकी आंखें बंद कर देता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि अभी उसे और भी फाइट करनी है और जीतना है, तो वो अभी वीक नहीं पड़ सकती। यूजी यहाँ पर उसे संभालता है। तो जीवन भी अच्छे मूड में आ चुकी थी, जहाँ वो यूजी को बताती है कि जब वो 2013 में आई थी तब वो बहुत ही अकेली थी और बहुत ही डरी हुई भी थी कि वो ये सब कैसे अकेले संभालेगी। पर फिर उसे यूजी मिल गया, जिससे कि अब जीवन सब कुछ शेयर कर सकती थी। यहाँ पर वो उसकी तारीफ़ भी करती है, क्योंकि जिस तरीके से यूजी ने उसके हाथ पकड़े हुए थे उससे जीवन काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी, और वो उसे थैंक्स बोलती है। तब यूजी भी उसे बताता है कि उसकी लाइफ भी पहले एक बोरिंग वेल रिटर्न नॉवल हुआ करती थी, लेकिन जब से वो 2013 में आ गया तब से उसे पता चला कि उसकी असली लाइफ क्या है और वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकता है, जो सोचकर वो दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं जीवन अपनी वैन से बाहर आती है, तो वहाँ पर मिनहोन उससे मिलने के लिए आता है और वो एक्टिंग शुरू कर देता है कि कल रात उस स्लीपिंग बैग में बहुत ही मुश्किलों से सोया और उसे नींद भी नहीं आई। जिस पर जीवन बोलती है कि मैं तो कल रात को तुमसे मिलने के लिए आई थी, पर तुम तो अपनी जगह पर थे ही नहीं। तब मिनहोन उसे झूठ बोल देता है कि वो ज़रूर वॉशरूम गया होगा, पर जीवन तो सच पहले से ही जानती थी कि वो कहाँ गया था। दूसरी तरफ हम सोमिन को देखते हैं, जिसे मिस यांग लंच करने के लिए बुलाती है, जहां सोमिन सोचती है कि कल रात को जंगल में मिनहोन के साथ थी और वो दोनों इंटीमेट भी हुए थे। पर मिनहोन ने जीवन से ब्रेकअप करने की बात की बजाय सोमिन को ये समझाया कि वो बस इस मोमेंट को एक ब्यूटीफुल मेमोरी समझकर याद रखे और जीवन को इस बारे में ना बताए। जो सुनकर सोमिन का प्लान तो फेल हो गया था, क्योंकि वो अभी मिनहोन को पूरी तरीके से नहीं फंसा पाई थी। पर सोमिन के साथ साथ जीवन का भी प्लान फेल हो चुका था, क्योंकि मिनहोन उसे पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था, जो देखकर यूजी भी काफ़ी शॉक हो जाता है। वो बस से जा रहे थे तो यूजी और जीवन यही बात कर रहे थे कि ज़रूर मिनहोन और सोमिन के बीच कल रात को कुछ हुआ है। पर मिनहोन तो जीवन की सोच से भी ज़्यादा बेकार लड़का था और वो अभी भी जीवन से शादी करके दूसरी तरफ सोमिन के साथ अफेयर रखना चाहता था।
जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि अब भी इनका काम ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं सोमिन अपने घर पर जीवन के सारे फ़ोटोज़ को रेड पेन से ख़राब कर रही होती है और गुस्से में उन्हें फाड़ भी देती है। अगले दिन फिर जब मिन्होन जिम में होता है तो वो अपने फ्रेंड को बताता है कि उसने जीवन की बेस्ट फ्रेंड को आखिरकार पटा ही लिया। तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो तीनों सेम ऑफिस में हैं। तो अब मिन्होन को और भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी और असल में भी ऐसा ही होता है क्योंकि अब एक्टिविटी के लिए मिन्होन और सोमिन को साथ में जाना था, जहाँ मिन्होन थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे सोमिन के साथ नहीं जाना था। फिर सोमिन जीवन को एक कार्ड देकर वहाँ से मिन्होन के साथ चली जाती है और जीवन वो लेटर यूजी के साथ बैठकर पढ़ती है, जिसमें बस यही लिखा था कि वो जीवन को अभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है और उसने जो भी किया वो नहीं जानती थी ये सब जीवन को हर्ट कर रहा है। इसलिए जीवन को सॉरी भी कहती है और बोलती है कि वो उसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकती, जो पढ़कर जीवन स्माइल करने लग जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सब सोमिन की चाल थी और सोमिन ने जो कुछ भी लिखा वो उन बातों को कभी भी दिल से नहीं मानती थी। अब रात को वापस से यूजी ड्रिंक करके यूनो के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर यूनो से कहता है कि जीवन उसकी लाइफ की नॉवल की वो वर्ड है जिससे यूजी की नॉवल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और वो तो उसकी बोरिंग लाइफ को भी बदल देती है। पर वो यूनो को ये भी कहता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं क्योंकि यूनो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड था जीवन के साथ रहने के लिए क्योंकि वो 10 साल से ज़्यादा जीने वाला था जबकि उसके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोमिन और मिन्होन अपनी एक्टिविटी साइट पर जाते हैं और यहाँ पर वो फूड स्टॉल लगाने की मैनेजमेंट कर रहे थे, पर सोमिन यहाँ भी मिन्होन को सेड्यूस करने लग जाती है और किसी तरह से फूड एलर्जिक साइन लाने के बहाने उसे बेसमेंट में लेकर चली जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और सोमिन मिन्होन को रोककर उसे फंसाने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो उसे बस यूज़ नहीं कर सकता और अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे जीवन को सब कुछ क्लियर करना होगा। तो वो सोमिन से बोलता है कि वो उन दोनों को साथ में रख लेगा जैसे कि पहले के लोग रहा करते थे क्योंकि वो तो वैसे भी सिस्टर की तरह है। ये सुनकर सोमिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि मिन्होन सच में ही बहुत ज़्यादा बेकार इंसान था। पर तभी उन्हें ऊपर से फ़ोन आ जाता है तो उन्हें पता चलता है कि एक आदमी ने उनके स्टॉल से ऐसी चीज़ खा ली जिससे कि उसे एलर्जी थी और ये लोग साइन लगाना भूल गए क्योंकि ये दोनों नीचे एक दूसरे के साथ बिजी थे। इसके बाद उस आदमी को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता है और सोमिन के सामने मिन्होन शो ऑफ करने के लिए हॉस्पिटल के सारे बिल पढ़ने लगता है और बोलता है कि उसके पास वैसे भी बहुत सारे स्टॉक्स के पैसे हैं। पर तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि जिस कंपनी में मिन्होन ने इन्वेस्ट किया था वो कंपनी स्कैम में फंस गई है, जिससे कि जीवन का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और मिन्होन के सारे पैसे डूब जाते हैं। अब वो जीवन से मिलकर उसके सामने बहुत ज़्यादा नाटक करता है कि वो क्या करेगा क्योंकि उसने तो बहुत सारे प्राइवेट लोन भी ले रखे थे। इसके बारे में जीवन यूजी को भी बताती है पर यूजी उसे अभी खुश होने की बजाय मिन्होन पर ध्यान देने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं मिन्होन सोमिन से अकेले में मिलता है जहां वो उसे कहता है कि अगर वो पहले मिले होते तो वो जीवन की जगह उसे ही चुनता और उससे शादी करता क्योंकि अभी वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे। तो वो सोमिन को गुड बाय कह देता है और सोमिन उसे फिर भी लास्ट टाइम यही कहती है कि वो कभी भी वापस आ सकता था जब भी वो चाहे। इसके बाद मिन्होन सीधा जीवन से जाकर मिलता है और उससे पैसे निकलवाने के लिए बिना किसी खर्चे के शादी करने के लिए जीवन को प्रपोज कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करके अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ और वो अपने पेरेंट्स के पैसे भी उन दोनों के लिए इन्वेस्ट कर देगा। जो सुनकर जीवन को याद आता है कि मिन्होन इनमें से एक भी चीज़ नहीं करने वाला है, पर ये सब वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बिल्कुल ही ब्रोक हो चुका था, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। पर जीवन उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से निकलने के बाद वो यूजी से मिलकर उसे सारी बात बताती है कि अब उन्हें अपने प्लान में थोड़ी सी स्पीड लेकर आनी होगी और जल्दी से फेट को बदलना होगा वरना जीवन की शादी मिन्होन से ही हो जाएगी। इसके बाद ये दोनों जूडो क्लास में जाते हैं जहाँ पर जीवन यूजी को बताती है कि वो अपने कॉलेज डेज़ में कैट को फीड किया करती थी। वो कैट को अपने साथ घर भी लेकर जाना चाहती थी पर इससे पहले ही वो कैट कहीं गायब हो गई थी। इस पर यूजी उसे बताता है कि असल में वो कैट एक कार एक्सीडेंट में मरने वाली थी पर किसी तरीके से उसने उस कैट को बचा लिया और जो कैट अभी उसके पास घर पर है वो वही कैट है, जिसको जानकर जीवन बहुत ज़्यादा खुश होती है और सीधा यूजी के घर उस कैट से खेलने के लिए चली जाती है, जहां उसे यूजी अपने घर का पासवर्ड भी बता देता है ताकि वो कभी भी आकर उस कैट के साथ खेल सके।
इसके बाद जीवन उसे बताती है कि मिन्होन इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, क्योंकि पिछली बार भी मिन्होन ने जीवन को उसके बर्थडे के दिन प्रपोज़ किया था, पर वो प्रपोज़ल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने मैरी के स्पेलिंग भी गलत लिखे थे। पर क्योंकि उस वक्त जीवन बहुत ही ज़्यादा भोली थी, तो उसने उस बकवास प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इस बार वो ये गलती नहीं करने वाली, जो सोच के यूजी भी सोचने लग जाता है। देखते ही देखते जीवन का बर्थडे भी आ जाता है और मिन्होन उसे प्रपोज़ करता है। पर इस बार ये सब बहुत ज़्यादा ग्रैंड होता है, क्योंकि सारी अरेंजमेंट खुद यूजी करवाता है और उसने बहुत सारे ड्रोन की मदद से आसमान में जीवन के फेवरेट सॉन्ग स्प्रिंग डेज़ का नाम भी लिखा हुआ था, जिससे कि जीवन बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका बर्थडे बहुत ही स्पेशल बन चुका था, वो भी यूजी की वजह से। और रही बात मिन्होन के प्रपोज़ल की, तो ये सब बस जीवन और यूजी का ही प्लान था, ताकि वो सोमिन को इतनी सारी इम्प्रेसिव चीज़ें दिखाकर फंसा सके और सोमिन जीवन से जले और उन दोनों को शादी करने से रोक सके और खुद मिन्होन से शादी कर ले। जहाँ यूजी ने भी अब अपने मन में डिसाइड कर लिया था, वह किसी भी तरीके से जीवन को इन सब में फंसने नहीं देगा और ये शादी होने से उसे बचाएगा।